हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण। सभी भगवत प्रेमियों के मन मस्तिष्क में एक विशेष प्रश्न उठ रहा है कि 6 जुलाई या फिर 7 जुलाई कब है देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, कब है यह एकादशी और इस एकादशी की क्या महिमा है, इसका क्या फल प्राप्त होता है और किस दिन इस एकादशी का व्रत करें, अर्थात जुलाई में 6 जुलाई या फिर 7 जुलाई। इसकी चर्चा आज के विषय में, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, एकादशी को लेकर हर एकादशियों में आप सभी के मन मस्तिष्क में जो है संदेहात्मक स्थिति होती है कि संदेह रहता है कि किस दिन एकादशी का व्रत करें जिससे हमारा यह व्रत संपूर्ण निर्विघ्नपूर्ण हो और इसका हमें संपूर्ण फल मिले। तो देखिए, 6 जुलाई या फिर 7 जुलाई, इसके लिए हम आपको एग्जैक्ट तारीख बताएंगे जिस दिन आपको व्रत करना है। और आपको विशेष रूप से यह बता दें कि देवशयनी जथा नामे तथा गुणे, जिस प्रकार इसका नाम है उसी प्रकार इसका गुण है। देवशयनी अर्थात भगवान श्री हरि योग निद्रा के लिए 4 महीने के लिए चले जाते हैं, इसलिए इसे शयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस वर्ष जुलाई के महीने में देवशयनी एकादशी पड़ रही है। इस दिन भगवान श्री हरि क्षीर सागर में तथा भागवत पुराण के अनुसार पाताल लोक में शयन करने चले जाते हैं, जो कि इसी के कारण इसका नाम देवशयनी है। और इसे हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी के नाम से जानते हैं। आप इन 3 नामों से इसे आप याद रखना, नहीं तो कहीं आपको बताया जाए आषाढ़ी तो आप कहें कहाँ से आ गई। देखिए, इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। वह समय चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है, अर्थात उसी समय से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है, अर्थात चौमासा। इसमें फिर सभी विशेष कार्य अर्थात जो शुभ कार्य जैसे विवाह आदि, यह सब कार्य बंद हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी इस वर्ष 5 जुलाई को, आषाढ़ शुक्ल एकादशी की तिथि 5 जुलाई को 6:58 से प्रारंभ हो रही है। कब से? 6:58 से प्रारंभ हो रही है। सोशल मीडिया अर्थात जागरण न्यूज़ की माने तो 6:58 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 6 जुलाई को 9:14 तक, देर रात 9:14 तक होगी। और उदयातिथि हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व होता है उदयातिथि का, इसलिए उदयातिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत सभी भगवत प्रेमी 6 जुलाई को ही रखेंगे। इसलिए इस व्रत को 6 जुलाई को सभी भक्तजन इस व्रत को करेंगे। देखिए, इस बार सूर्योदय का समय 5:29 से लेकर 7:23, चंद्रोदय 3:38 और चंद्रास्त 2:07 से लेकर 7 जुलाई। और इस बार इस हरिशयनी एकादशी पर विशेष शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:08 से लेकर 4:49 तक। अभिजित मुहूर्त जो है 11:58 से लेकर 12:54 तक। विजय मुहूर्त 2:45 से लेकर 3:40 तक। अमृत काल जो है 12:51 से लेकर 2:38 तक रहेगा। और इस बार आपको विशेष ध्यान देना है, त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, जो कि त्रिपुष्कर योग 9:14 से लेकर 10:42 और विशेष योग रवि योग 5:56 से लेकर 10:42 तक है। और इसकी एक विशेष कथा भी यदि पुराणों में वर्णित है। सतयुग में मानधाता नामक राजा थे। वे बड़े ही धर्मनिष्ठ और प्रजा के कल्याण में सदारत रहा करते थे, परंतु एक समय ऐसा आया कि उनकी राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा की एक बूंद ना पड़ी और अकाल पड़ गया। प्रजा दुख से, कष्ट से जीने लगी, अर्थात कराहने लगी। किस प्रकार इस दुख का निवारण किया जाए? राजा ने इस समस्या की मुक्ति पाने के लिए महर्षि अंगिरा के आश्रम की ओर प्रस्थान किया और वहां पर महर्षि अंगिरा से मार्गदर्शन
मांगा। तब ऋषि ने उन्हें बताया, हे राजन, यदि आप अपनी प्रजा को मिलाकर आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें तो निश्चित है वर्षा होगी और संकट टल जाएंगे। राजा ने पूरे राज्य में इस व्रत को करने की घोषणा की। सभी ने श्रद्धापूर्वक उस आषाढ़ी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उस क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा हुई। अन्न, जल और सुख शांति का संचार हुआ। बोलिए भगवान देव देवेश्वर श्री हरि की जय। जय श्री कृष्ण। राधे।